हाय, तो हम आए हैं आज पगोड़ा। हेलो गाइस, तो आप भी अगर बजट में ग्लोबल विपासना पगोड़ा जाना चाहते हैं तो चलिए। तो मैंने भाईंदर वेस्ट से ली थी बस। आप चाहो तो रिक्शा भी ले सकते हो, लेकिन रिक्शा के चार्जेस कुछ होंगे 250 से 300 रुपये, और ये क्यूटी मुझे बस में मिली थी। बस वाले ने मुझे चार्जेस किए 21 रुपीज़, और बस ने मुझे सीधा उतारा था ग्लोबल विपासना पगोड़ा के सामने। ग्लोबल विपासना पगोड़ा एक मेडिटेशन डोम हॉल है विद द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 8000 पीपल। जी हाँ, यहाँ पे 8000 पीपल एक साथ मिलकर मेडिटेट कर सकते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर तो निकल पड़े इस ब्यूटीफुल सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर आने के दो ऑप्शन है। आप चाहो तो बाय रोड आ सकते हो, जैसे मैं आई, और अगर आप चाहो तो बोरीवली वेस्ट से एक फेरी बोट लेके गोराई जेटी तक पहुँच के आप यहाँ तक आराम से आ सकते हो। तो यहाँ से हम चले गए सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से अपने आप को चेक करवाया और अपना सामान रखिया और उसको भी चेक करवा दिया। और आपको यहाँ पर बाहर का खाने पीने का सामान लाने का अलाउ नहीं है, ना ही आप कुछ ला सकते हो, ना ही अंदर जाके खा सकते हो। चेक होने के बाद अब हमने अंदर एंट्री कर दी। तो ये है मेन पगोड़ा। यहाँ का आर्किटेक्ट इज सो ब्यूटीफुल। कहा गया है कि यहाँ की खासियत है कि इसके ऊपरी भाग के बीच बुद्ध के अस्थि अवशेष स्थापित किए गए हैं। ये हाथी झुककर इन पवित्र अस्थि अवशेषों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इस पैगोडा को बनाने में लगभग लाखों टन स्टोन का यूज़ किया गया है। इन स्टोन को जोधपुरी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इनके हर पत्थर का ब्लॉक का वजन कम से कम 500 से 700 केजी का है, और इसका इनॉग्रेशन इंडिया के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा किया गया है। पैगोडा के अंदर आपको मेडिटेशन करने की फैसिलिटी मिलती है, और 8+ पीपल एक साथ यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन भी वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने विपासना का 10 डेज का स्टार्टिंग कैंप पूरा किया है। वे किसी भी टाइम मेडिटेशन वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा अपनाए गए बहुत सारे कोट्स हैं जो कि समानता, एकता और लोगों के प्रति प्रेम का भाव दर्शाते हैं। इन पगोड़ा के लेफ्ट और राइट में भी दो छोटे छोटे पगोड़ा बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी मेडिटेशन होता है। ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहा है मेरे लिए। पैगोडा विजिट करने के बाद अब हम अंदर उस मेन जगह पर जहाँ पर एक्चुअल मेडिटेशन होता है। ये मेडिटेशन करने के लिए उन्हीं लोगों का एंट्री होती है जो यहाँ पर मेडिटेशन के कैंप किया हुआ है। और ऊपर यहाँ पे आपको अशोक चक्र दिखाई देगा, और ये एक बहुत बड़ा सा डोम हॉल है। विजिट करने के बाद हमने यहाँ से एग्जिट ले ली, और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, और यहाँ पे ये बुद्धा की बहुत प्यारी मूर्तियाँ हैं जो कि अपने आप में एक विस्मरणीय अद्भुत आनंद दिलाती है। और फिर हम नीचे बढ़ने लगे तो यहाँ से एक ये एंट्री है जहाँ पर आपको ये सब बताया जाता है कि एक्चुअल पैगोडा की निर्माण कब हुआ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कब ये बनना शुरू हुआ, कैसे गौतम बुद्ध के द्वारा जो अनुयायी थे उन लोगों के दिमाग में आया और क्यों उन्होंने ये पैगोडा बनाने के बारे में सोचा। तो हम भी वहीं चल पड़े जहाँ पर सब जा रहे थे। मैंने भी यहाँ अंदर जाकर 2 सीट ले ली, और सीट पर बैठने के बाद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और ये एक्सपीरियंस बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है हम लोगों के लिए। 20 से 25 मिनट की टाइप ऑफ मूवी जैसा दिखाया जाता है कि कैसे ये पैगोडा का निर्माण हुआ, कैसे वहाँ पे मजदूर आए, कैसे क्या हुआ, सारा कुछ डिटेल दी जाती है उस पैगोडा के अंदर। तो हमने भी वही विज़िट किया और काफ़ी अच्छा लगा हमें ये जानकर, और फिर हमने ढेर सारी मस्ती करी। उसके फिर हम पहुँच जाते हैं एक बड़े से बेल की तरफ। जी हाँ, ये एक मंदिर का घंटा टाइप का है जहाँ पर बजाया जाता है, और इसका साउंड बहुत ही पीसफुल है। अगर आप आओ तो एक बार इस बेल को बजाना ना भूलिएगा। और यहाँ का आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है सब। यहाँ पर आके आप खुद से कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि एक
स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी जो यहाँ पर मुझे फ़ील हुई थी वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तो आप यहाँ पर आइएगा तो ये ज़रूर इस विज़िट को करिएगा। और यहाँ पर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, अगर आप चाहो तो वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी बोल सकते हैं या लाइब्रेरी बोल सकते हैं, जहाँ पर बुद्धा से रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे और आप चाहो तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव बुक्स है, इसमें विपासना से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है कि आप अपने इनर पीस को कैसे ढूंढ सकते हो। सो वहाँ से बहुत सारी रिलेटेड बुक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप बुक्स की परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बुद्धा के स्टैचूज़ मिल जाएंगे, आर्ट मिल जाएंगे छोटे छोटे, जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। डेकोरेटिव पीस मिल जाएंगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप यहाँ से शॉपिंग भी करके लेके जा सकते हो। मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिली, जैसे ये बुद्धा के स्टैचू, ये बहुत सुंदर दिखने में और ये वाकई में एक अद्भुत है। चाहो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ के ओनर से ले सकते हो। गौतम बुद्ध से रिलेटेड टी शर्ट्स, हैट और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे की चेन्स, और ये आपको सजाने के लिए सारे सामान मिल जाएंगे आपको। और फिर हम चल पड़ते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि हम बहुत थक गए थे और हमें भूख भी लग गई थी। और उसके बाद ये था हमारा सफ़र, और ये बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है। तो अगर आप आओ तो मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप मुंबई से आ रहे हो या फिर घूमने आ रहे हो तो इस जगह पर बिल्कुल आना मत भूलिएगा।